हाँ जी, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। अच्छा जी, अब मैंने की है तैयारी किस चीज़ की, चना चाट की। मैंने आपको बताया था कि मैंने जो है ना चना चाट की तैयारी की हुई है। अच्छा खैर, अब बज रहे हैं तकरीबन 4:30 होने वाले हैं। तो मैंने कहा चलिए, मैं ना फ्रिज में मैंने रख दिया था, ठीक है। और ये आलू बॉइल्ड हैं, ये चने को हल्का सा मैंने मैश कर लिया जैसे करते हैं ना, थोड़ा सा। और बाकी जो है ना इस तरह से खड़े हैं चने, ठीक है। तो थोड़ा सा मैश कर लो ना चने, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। ये इमली का पल्प है, ये आलू बॉयल्ड हुए हैं, ये मिक्स सैलड है जिसके अंदर आपको पता चल ही रहा होगा प्याज, टमाटर, पुदीना और हरी मिर्चें, ठीक है। और प्याज को मैंने नमक डालकर ना अच्छी तरीके से उसको क्लीन कर लिया था। ये हमारे पास चाट मसाला और ये मिक्स मसाला है जिसके अंदर लाइट सी नमक मिर्च वगैरह इस तरह से है वो। और ऊपर हम ये स्प्रिंकल करेंगे। और ये हमारे पास बाउल है जिसके अंदर हमने करनी है तैयारी किस चीज की, इस चना चाट की, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डालेंगे जनाब ये चना चाट। अच्छा, इसके अंदर ना मैंने थोड़ा सा पानी भी जो चने का है ना वो भी मिक्स किया है। क्यों? क्योंकि ना यार ये बहुत ही मजे का लगता है, जो पानी होता है ना, सॉरी, जो चने का ये जो पानी है ना ये बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। इसके साथ ही हम डालेंगे ये वाला प्यारा प्यारा सा सैलड, ठीक है, सही। अच्छा, ये सैलड डालकर हम इसके अंदर डालेंगे ये, मेरे पास बॉइल्ड हैं। यार निकल जाओ यार, चिपके होते हो यार। चलो खैर, हम इसको अपने हाथ से ही कर लेंगे, ठीक है। ये है हमारे पास बॉइल्ड हो गए हैं। और मेरे पास ये इमली का पल्प है, ठीक है। और ये मैं इसके अंदर सारा डाल दूंगी। और ये है मेरे पास मसाला, नमक वगैरह जैसे होता है बेसिक मसाला, वो बात के अंदर मैं ये डालूंगी। बस मैं इसको करती हूँ मिक्स मिक्स। और हाँ जी, अब मैं इसको कर लूंगी ये मिक्स। मैंने थोड़ा सा पहले भी मिक्स कर लिया था यार। पता क्या हुआ मेरे साथ, एक जो है ना, पसंद होता ही रहता है। मैं जनाब वीडियो बना रही हूँ और जनाब और बोली जा रही हूँ साथ ही, और देखा जनाब मेरी वीडियो ही नहीं ऑन हुई है। अक्सर मेरे साथ ऐसा ही हुआ है यार, सॉरी। पता नहीं, मैं खुद भी जो है ना बहुत ज्यादा मुझे फिर गुस्सा आने लग जाता है यार। मैंने इतनी अच्छी वीडियो बनाई, देन उसके बाद फिर वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई है। अच्छा खैर, वो ये तो होता ही रहता है इस तरह से इंसिडेंट, तो हमारे व्लॉगर्स के साथ ना चलते ही रहते हैं। खैर अच्छा, ये सारा कुछ तो मैंने आपको बता ही दिया था कि है, मैंने बताया भी था या नहीं। खैर, ये सारा कुछ जो है ना मैंने इसके अंदर डाल दिया है, मिक्स कर लिया है। अब मैं ये कह रही थी कि जो ये चीजें हैं ना, ये क्या कहते हैं, चना चाट। ये चना चाट उन लोगों के लिए भी है, प्रोटीन से भरपूर होती है। इसके अंदर आप आलू ऐड ना करें, आप जो भी आपको अच्छा सा सैलड में सा मिसाल के तौर पर कुकम्बर है वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से आप जो है ना वो आप लंच के अंदर ले लो, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा अच्छा सा जो है वो तैयार। और इसके पर हम स्प्रिंकल करेंगे ये, इसमें आप नमक मिर्च इस स्टेज पे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा बस चना चाट रेडी है। खाने के लिए भी बहुत ही मज़ेदार यम्मी किस्म की चना चाट है। चलिए, मैं तो करती हूँ इसको एंजॉय। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है, ठीक है। ये अब बस अब मैं कर रही हूँ भिंडियाँ। आज हम बनाएंगे भिंडियाँ। मैं इसको काट रही हूँ, बस ये आ गया है। और नाश्ते वाश्ते से फारिग हो गया, बस अब फिर लंच की तैयारी है। लंच तो खैर हम नहीं करते हैं। मैंने चने भिगोए थे, उसकी जब मैं चाट बनाऊंगी तो आपको बताऊंगी, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कर दिया है मैंने अपने व्लॉग का स्टार्ट। अभी कुछ देर पहले ही मैं दर्जन के होकर आई हूँ। और जो मेरा एक शर्ट थी, जो पहले मैंने अम्मी ने ही दी हुई थी शर्ट, वो खैर सारे कपड़ों में वो शर्ट अभी तक नहीं सिली थी। तो बस रोज आना ही लेट हुआ जा रहा था। संडे को वो अम्मी ने बोला था कि चलाओ चलते हैं, देकर आ जाते हैं, सिर्फ एक शर्ट ही है। मैं कहा चलते हैं चलते हैं, लेकिन संडे को पता क्या इतनी सुस्ती होती है, हर जगह एक ही हाल ही होगा। सुस्ती बहुत ज्यादा थी, तो मैंने कहा अच्छा चलो चलते हैं। एक तो गर्मी में जो है ना इस तरह से कहीं जाया भी नहीं जाता है।
मैंने कहा अच्छा चलो चलेंगे, लेकिन नहीं जा पाए ना। लेकिन फिर आज मैंने बोला कि भी चलते हैं, जाकर दे आते हैं। और फिर जाहिर सी बात है, आगे ईद भी आ रही है, दर्जन लेती नहीं है कपड़े ना। और आगे भी मेरे जो सिस्टर है ना गुजरात वाली, उन्होंने 15 सूट कहा हुआ था कि जब जाओगी तो वहां पर कह देना। तो हम गए थे, तो फिर इसीलिए हमने उनसे भी बात कर ली कि भाई आगे सूट और आएंगे मेरी सिस्टर के, उनके बच्चों के भी, तो फिर वो आप सिलाई कर दोगे। तो फिर कहते हैं हाँ चलो ईद के बाद मिलेंगे, वो ईद से पहले नहीं मिलेंगे। अभी तो खैर उसने भेजे भी नहीं है, लेकिन कल उसने पैगाम दिया था कि दर्जन से पहले ही बात कर लेना। ज्यादातर पता क्या होता है, हम लोग चाहे मैं तो चलो इधर ही हूँ, मेरी बहनें एक तो खैर चलो बाहर है, जो दो इधर है ना, तो वो कपड़े भी इधर ही से सिलवाते हैं, यकीन मानो। सही है ना। रेडीमेड के अलावा जो कपड़े लेते हैं सिलवाते भी इधर ही से ही हैं। पता क्या, क्योंकि यहाँ से पहनते, जाहिर सी बात है, बचपन से अब तक बड़े होते तक हम यही दर्जन से ही सिलवा रहे हैं, तो वो उसके कपड़े उनको पसंद आते हैं। तो कहते हैं नई दर्जन जो है ना वो चेंज करना बहुत मुश्किल काम है, फिर बार बार कपड़े लेकर जाओगे, यहाँ से तंग कर दो, यहाँ से खोल दो। तो मतलब जो यहाँ जो कब से कपड़े सिल रहे हैं, तो उनको सब कुछ पता है। इसी वजह से मैं अपनी शर्ट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दे आई हूँ। और यार मैंने एक फ्रॉक स्टाइल ही सिलवाया, और उसके उसने इतना महंगा, क्योंकि जिस दर्जन से हम सिलवाते थे वो ये कह रहे थे कि सादा सूट ही मुझसे सिलवा लो, फ्रॉक वगैरह ना सिलवाना, क्योंकि मेरे ना आंख में मोतिया उतर है, तो उसका मैंने करवाना है ऑपरेशन, तो मैं इतनी निगाह नहीं लगा सकती हूँ ना, तो आप कहीं और से सिलवा लो। तो वो जो मैंने आपको कारस्तानी सुनाई थी यहाँ पर के सामने वाली दर्जन ने क्या किया था, सही है ना, वही वाली शर्ट पे हम किसी और को देकर आए हैं, उसने 500 से अपने शर्ट शर्ट का मांगा है। तो मैंने कहा ये तो बहुत ज्यादा कॉस्टली है। फिर मैंने कहा कि पहली दफा मैं तो खैर पहली दफा उससे सिलवा रही हूँ। तो मैं कहते हैं कि भाई हम तो किसी और से सिलवाते थे, ये मेरी बच्ची पहली दफा यहाँ सिलवा रही, थोड़ा कम करो। तो थोड़ा बहुत उसने कम किया है। तो अभी तो खैर मैंने शॉपिंग करनी थी, तो अनफॉर्चुनेटली मैंने शॉपिंग अभी तक नहीं की है। देखो आगे नेक्स्ट क्या होता है, कब करते हैं कब नहीं करते। ईद भी आ रही है, चलो खैर यार इस ईद पर क्या ही ना हम पहनते हैं, तो बकरीद होती है, गोश वोश आएगा, फिर क्या कपड़े वो वाला पहने जाएंगे। तो इस वजह से खैर मैं नहीं किया यार। लेकिन ना मैं बहुत अरसे बाद अपने ये जो हमारा मोहल्ला है ना, इस तरफ नहीं उस तरफ, मतलब इसी मोहल्ले के एंड में अगर हम जाएं, तो पहले हम बचपन को हमारा पूरा इसी मोहल्ले में गुजरा है। ठीक है, पूरे हम मोहल्ले में जैसे बच्चे घूमते फिरते हैं, और इस तरह हम किया करते थे। लेकिन अब मुझे काफी अरसा हो गया, मेरा उस तरफ तो जाना हुआ ही नहीं है। और जहाँ मेरी खाला वगैरह का घर भी है, और हमारे और भी बहुत से लोगों का है, मेरा उस तरफ जाना नहीं हुआ, काफी अरसे से नहीं हुआ। क्योंकि मैं अपने ससुराल से इधर आती हूँ अम्मी की तरफ, और अम्मी का बिल्कुल करीब ही है, तो यहाँ से मैं चली जाती हूँ, मेरा कहीं और काम भी नहीं होता। लेकिन आज सूट देने के लिए वहां पे गई, यकीन मानो मैंने कहा अम्मी ये तो बहुत ही चेंज हो गया है, पीछे से बहुत ही ज्यादा चेंज हो गया। पुराना मोहल्ला है ना, जैसे कंजस्टेड है, जैसे होता है पुराना मोहल्ला, बिल्कुल लुक वाइज वैसे ही है जैसे अगर आप लाहौर में जाओ तो वहां पे पुराना जो लाहौर है, बिल्कुल उस तरह का मंजर पेश कर रहा था। तो मैंने कहा भाई ये तो मुझे तो अपने बचपन की याद आ गई है, लेकिन ये थोड़ा सा जो है ना चेंज हो गया है, थोड़ा नहीं काफी चेंज हो गया उस तरफ से। तो मैं कहते सारा तुम लोगों का बचपन यहीं पे गुजरा है, मैं कहा हाँ बिल्कुल यहीं पे हमारा सारा बचपन गुजरा है। और मैं जब आ रही थी वापसी पे, तो हम यही बातें करते आ रहे थे। वो जो फ्लैशबैक्स से होते हैं ना मेरे ध्यान में, बस वही बचपन के भी आ रहे थे कि हम यहाँ से गुजरा करते थे, यहीं से आया करते थे, और ये वो इस तरह से, पहले तो ये ऐसा था, पहले तो वो वैसा था कर, मतलब इस तरह से चेंज हो गया हर चीज ना। तो इस तरह से हुआ है। और उसके बाद फिर मैं अपने ससुराल से यहाँ पर आई हूँ तकरीबन पौने 7 बजे। वो जिम गए थे तो मुझे उन्होंने यहाँ छोड़ दिया, अपने ऑफिस से मैं ससुराल गई थी। मैंने कहा चलो यार वहां की भी खैर खबर रखते ही हैं या नहीं, वो मेरी जिम्मेदारी है। खैर मैं वहां चली गई, रास्ते में हम लोगों ने पहले जूस लिया, मैंने फाल शेक और मेरे हस्बैंड ने मैंगो शेक वो ऑर्डर किया था। वो पीकर हम लोग ऑफिस से आते वक्त की बात बता रही हूँ, फिर हम लोग गए हैं जनाब घर। मैं नहाई धोई हूँ, मेरे हस्बैंड नहाए धोए हैं। उसके बाद फिर तकरीबन पौने 7 बजे हम लोग घर से निकले, और हम लोग यहाँ आ गए। आते ही अम्मी ने बोला कि चलो हम सूट दे आती हूँ, और उससे दर्जन से बात भी कराते हैं कि भी और भी सारे कपड़े आने हैं, तो आपके पास टाइम है। तो वो कहती है हाँ जी टाइम है, लेकिन मिलेंगे ईद के बाद। हमें कहते कोई मसला नहीं है, चलो ईद के बाद ही मिल जाए, कोई इतनी ज्यादा इमरजेंसी नहीं है, काफी सारे आने हैं।
चलो खैर इस तरह से हुआ है। तो अम्मी ने बनाई हुई है यहाँ पे भिंडी, जो मैंने कल कट की थी, तो वो आज अम्मी ने बनाई है वो भिंडी। और वापसी पे मैंने पूछा था कि आपने आना है, खाना लेकर जाना है तो मैं आपके लिए पैक करूंगी, तो कहते हैं कि बस ठीक है रहने दो, कल का सालन पड़ा हुआ है, या मैं शौरमा ले आऊंगा उससे खा लूंगा, या फिर रोटी ले आऊंगा वो कर लूंगा, इस तरह से कर लूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं घर में अम्मी से पूछा, मैंने कहा आपके लिए रोटी बना दूं, नहीं है तो फिर राइस बॉयल कर लेते हैं, क्योंकि भिंडी के साथ ना राइस बॉयल्ड हो ना बहुत मजे की लगती है, यकीन मानो। मैं कहते चलो बस ठीक है राइस बॉयल ही कर लो। बस वो मैंने जो है अभी धोकर सोक करके रखी हूँ, मैं सोक ही हुए मैं। अभी तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद मैं जाऊंगी और उसे बॉयल कर लूंगी। भिंडी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। सूखी सब्जी हो ना उसके साथ बहुत मजे के लगते हैं। कभी आप खाना हो जैसे साग के साथ राइस बहुत अच्छे लगते हैं, इस तरह से भी इसके साथ बहुत अच्छे लगते हैं। आज सुबह मेरे हस्बैंड मुझे यहीं से ही आए हैं पिक करने के लिए, जिससे हम टाइम पर जाते हैं, और टाइम पे उन्होंने मुझे छोड़ भी दिया था। इस तरह से ये हो रहा है। जब तक अब्बू नहीं आते तब तक तो खैर मैं यहाँ की मेहमान हूँ, मैं यहीं पर ही होंगी, अम्मी अकेली होती है ना इस वजह से। तो देन फिर इंशाल्लाह अब्बू अपना काम करके आ जाएंगे तो फिर मैं अपने ससुराल वापस चली जाऊंगी। तो इसी तरह से ही निभाना पड़ता है यार। और हम यहाँ पे हैं तो जिम्मेदारी भी हमारी बनती है। और अब्बू का चेकअप हो गया था कल, आपको मैं बताना भूल गई। जो बस जो पता क्या वही कह रहे थे, कोई यहाँ पर देखो ये पालिंग शालिंग हुई है ना, इस तरह ये सारा काम, तो कहते हैं कोई चीज ऐसी जहरीली आपके जो है ना वेन के ऊपर काटी है, जहां जहां उसका जैसे असर होता है ना, वहां वहां तक आपके स्वेलिंग। ये जो आंख है इतनी सूज गई थी, नजर ही कुछ नहीं आ रहा था इससे, अभी स्टिल नो ऐसे ही है। और यहाँ पर हल्के हल्के दाने, और इस तरफ भी जो है ना वो दाने हो गए थे, नाक की तरफ इस तरह। तो ये इतनी पता नहीं क्या जहरीली चीज काटी है। तो फिर उन्होंने 15 दिन का दिया है सारी मेडिसिन, कहते 15 दिन लगेंगे तकरीबन इसको ठीक होने के लिए। इंजेक्शन कह रहे थे मेरे बहन भी लगवाने के लिए, तो डॉक्टर ने मना किया, नहीं इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है, मेडिसिन ही लेंगे तो प्रॉपर ये ठीक हो जाएंगे। तो जितना आपसे हो सके आप नहाएं। ये किया था। बुखार की उन्होंने मेडिसिन दी, क्योंकि बुखार भी साथ था, जिसम ऐसा था जैसे टूट रहा हो ना, जैसी बात है पेन है। और अबू को ना ये इस पूरे हिस्से में ना जैसे वो होता है ना जलन भी होना, और अकड़ जाता है ये चीज। तो वो कह रहे थे कि मुझे इस तरह से है। तो फिर डॉक्टर ने उसी के मुताबिक सारा चेक वगैरह किया, और थायराइड का भी, और अबू का सारा जो है ना वो चेकअप भी हुए हैं। और उनकी रिपोर्ट आनी है मंगल को, मतलब कल आनी है रिपोर्ट थायराइड की। तो इंशाल्लाह थायराइड ठीक हो। और बस आप भी दुआ किया करें यार मेरे पेरेंट्स के लिए, कि वो उसके जो है ना थायराइड का ऐसा कुछ ज्यादा मसला ना हो। अब उनको पता ही क्या है, वो मेडिसिन जो है ना लेने के चोर हैं, ठीक है। याद हो जो ले लेते हैं, वरना तो कहते हैं कि बस ठीक है गुजर गई तो गुजर गई। ब्रेकफास्ट से पहले एक मेडिसिन लेनी होती वो तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं जो बाद में लेनी होती है। अक्सर इसी तरह थायराइड की मैं बात करूँ, वो इसी तरह की करते हैं। और जब बहुत ज्यादा थायराइड बढ़ता है, आप यकीन माने अबू के जो मिजाज है ना उसके अंदर वाजे तब्दीली आती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, ऐसे लगता है जिसमें सुइयां वगैरह चुभ रही है ना। तो ये थायराइड की होती है निशानी। और बहुत सूख जाते हैं, कुछ लोग मोटे हो जाते हैं, कुछ लोग सूख जाते हैं। अबू का एक गले का है, तो ये ना बहुत सूखे सूखे से लगते हैं जब इनका बहुत पीक लेवल पर होता है। तो और रंग भी बहुत ज्यादा ब्लैकिश हो जाता है, और धूप में नहीं निकल सकते हैं, तो ये हो जाता है वाज़े, हमें पता चल जाता है। और खाना पीना उनका बिल्कुल छूट जाता है, इस वजह से तो सूख जाते हैं जब थायराइड पीक पर होता है। और जब नॉर्मल होता है तो सेहत भी अच्छी हो जाती है, रंग भी ठीक हो जाता है, हर चीज़ बैलेंस हो जाती है। तो यहाँ से पता चल जाता है। अब तक थायराइड का मसला तो नहीं था, सिर्फ यही था जो इनको पता नहीं किस चीज़ ने काटा था। तो बहुत ही जहरीली चीज़ थी, तो इन्फेक्शन हो गया था वो इन्फेक्शन ही है। तो हम दुआ करते हैं बस जल्द अज जल्द अब्बू को सेहतयाबी दे, तंदुरुस्ती दे। आप भी दुआ किया करें प्लीज़। और जो जो पेरेंट्स हैं बस अल्लाह ताला उन सबका जो साया अपने बच्चों के ऊपर कायम दायम रखे, इलाही आमीन। तो बस इस तरह से बस मैंने सोक किया, मैं जाकर उसको बॉइल करती हूँ। और बस दिन इस तरह से गुजरा। जो दोपहर में हम लोगों ने खाया वो आपके सामने पेश कर दिया। मेरे बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था वहाँ पे लंच करने के, वही चिकन आलू, वो चिकन आलू, इतना आलू चिकन तो हमारे घर में भी नहीं बनता। और ना मैं खुद अपने ससुराल में बनाती हूँ, जितना कि मैं वहाँ पर लंच में खा चुकी हूँ। मैंने चिकन वापस कर दिया था, मैंने कहा जो आलू आपने दिए हैं बस वही ठीक है, उसे से रोटी मैं खा लूंगी, जितनी पसंद उससे रोटी खाई जा सकती, एक आधी एक डेढ़, बस वो मैंने उतनी खा ली। तो बस दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा कोई और, इतनी सारी तो सब्जियां हैं गर्मियों की का,
वही बना लो, भिंडी है, तोरी है, क्या कहते हैं, चलो इनको वो तो सही तरीके से भिंडी बनाने नहीं आती है, मैंने कहा भिंडी को छोड़ो, तोरी है, बैंगन है, कद्दू है, टिंडे हैं, कोई दाल वगैरह डालकर ही बना लो। ये क्या आलू जो है ना, चिकन, आलू चिकन, वो भी शोरबे वाला, मैंने कहा बस यार दिल ही भर गया इन चीज़ों से। तो इसी तरह से बस इस तरह का ये हो गया है ऑफिशियली लंच। वो भी मैं स्टार्टिंग की क्लिप में ही डाल देती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, मेरे पेरेंट्स को भी। और अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में इजाफा करे, तमाम मुश्किलात को अल्लाह ताला जो है ना वो दूर करे, हम हमारे और आपके, मेरे देखने वाले, मेरे जानने वाले, उन सब के लिए। और जो जो मेरे इस चैनल पे पहली दफ़ा मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, लाइक प्लीज़ 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 मेरी जो वीडियोस को वॉच कर लिया करें टाइम निकाल कर, प्लीज़, ठीक है। तो हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ये देखें, ये बनाई है अम्मी ने भिंडी, मैं इसको कर रही हूँ गरम, और साथ पे मैं कर रही हूँ राइस बॉइल्ड। ये तकरीबन हो गए हैं। मैं फुल कर ना इसका पानी जो है ना, मतलब मैं दम पर भी नहीं आने देती, बस ये भी हो गए हैं। अब मैं इसका पानी जो है ना निकाल लेती हूँ और बस फिर रेडी हो जाएंगे। मैं कोई ऑयल शॉयल नहीं डालती इसके अंदर, बस मैं फुली इसको पका के जो लगभग थोड़ा सा पानी होगा वो मैं निकाल लूँगी। और ये रेडी हैं, ये भी रेडी हैं। बस फिर इसकी करते हैं प्लेटिंग, अचार के साथ खाएँगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। मैंने प्लेटिंग कर दी है ये, और ये मेरी प्लेट है, और साथ ये है चटनी थोड़ी सी जो बची हुई थी, और ये है जनाब मिक्स अचार, और ये है ग्रीन मिर्चों वाला अचार। ये इसके साथ ही खाएंगे। मैं आपको दिखाई थी, थोड़ी सी बची हुई है, मैंने इसका नाश्ते में खाई थी, बस अभी इतनी सी बची हुई है, खा लेंगे। बस ये है हमारा डिनर।